हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 की मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है, उसका तरीका बताएंगे कि आखिरकार आपको मैथ सब्जेक्ट की कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें कि आपको अच्छे अंक मिल जाए। क्या करना है, मैथ की कॉपी लिखना बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे। ठीक है, आज का सेशन हमारा यह है कि कॉपी हमको कैसे लिखना बोर्ड की। ठीक है, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो खंड आ होता है वो हमारा उमार में आता है और खंड बा जो होता है वो हमारा किस में आता है, हमको कॉपी में लिखना होता है। मेरे पास 2023 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, मैं आपको बताऊंगा इसी में से तो कॉपी हमको कैसे लिखी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा पेपर है 2023 का। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक कॉपी है, अब मुझे इसमें सवाल करना है तो ये वाला जो पृष्ठ होता है इसमें हमको सवाल नहीं करना होता, हमको इसमें करना होता है। अगर करना है तो जैसे अब हमको सवाल कर रहे हैं, इसमें हम सवाल कर रहे हैं, अब हमको क्या करना है, रफ कार्य करना है। तो रफ कार्य करना है तो यहाँ पर आप रफ कार्य डाल के यहाँ पर आप रफ कार्य कर लीजिए, फिर उसको कट कर दीजिए और इसमें क्या करना है, सवाल करना है। ठीक है, जहां जहां आप रफ कार्य करिए उस पेज में आप ऊपर क्या कर दें, रफ कार्य कर दें। लेकिन हम तुमको क्या बताएंगे, सवाल कैसे करें। अगर थोड़ा गलत भी हो जाए तो एग्जामिनर उसके आपको नंबर दे दे। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे हम बताएंगे खंड बा का, ठीक है, प्रश्नोत्तर हम यहां पर डाल लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या। सबसे पहले इसी प्रकार डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 21। अब मुझे 21 में क्या है, खा है, का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, चा है। मुझे जो आता हो पहले मैं वो करूंगा, क्योंकि कॉपी जो बोर्ड एग्जाम में है बात ये होती है कि जो आपको पहले आए, जो आपको अच्छी तरह से आए आप उसको देखिए, कॉपी आपकी अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे जैसे इसमें आ रहा है गा, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या डाल लूं, गा डाल लेता हूं, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 21 का गा। अब यहां पर मैं क्या डालूंगा, सॉल्व डालूंगा, इधर मैं डाल लूं सॉल्व, जिससे एग्जामिनर को पता चले हाँ बच्चा सीधा क्या कर रहा है, सवाल को हल कर रहा। प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रश्न उतारें। बाजे बच्चे होते प्रश्न उतारने लगते, प्रश्न ना उतारिए, आप डायरेक्ट सवाल कीजिए। ठीक है, तो सवाल क्या है मेरा, जैसे है 10 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, और ये है मेरा सवाल और पूछे है जहां 2a एक क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, a का मुझे मान बताना है। तो इसको आप कैसे करें, ठीक है, यहां पर आप ऐसे कह दीजिए, ये बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अगर बराबर है बीच में तो ना लगाइए, अगर बराबर नहीं है तो लगाइए। ठीक है, अब क्या है, इसको अब हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे पहले। अगर फार्मूला आपको अच्छी तरह से आता है तो लिखिए, जैसे होता है tan थीटा बराबर या tan a बराबर होता है cot 90 माइनस a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए जिससे एग्जामिनर की नजर पड़े कि हाँ बच्चे ने फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब सवाल करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2a है वहां पर ये रखें, क्या रखें, cot 90 माइनस 2a, ठीक, बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, ऐसे अब cot से cot हट जाएगा तो क्या बचेगा, 90 मतलब 90 2a बराबर a माइनस 18। ठीक है, a है तो इनको जोड़ लीजिए, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा माइनस 18, फिर उधर ले जाएंगे माइनस 90, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। जब हम a बराबर निकालेंगे, ठीक है, तो a क्या निकालेंगे, 108/3। अब क्या करना है, मुझे नीचे आ नहीं रहा, आपको दिखेगी नहीं, तो इसलिए मैं साइड में करता हूं। लेकिन आप जब कॉपी में करिए, जैसे मैंने यहां तक सवाल कर लिया तो अब मैं नीचे दूसरा कर लूं, ऐसा नहीं। आप अगर सवाल कर रहे हैं तो नीचे करते जाइए जब तक पेज ना भर जाए। पेज भर गया आप इधर कर लीजिए, ये नहीं कि बीच से लाइन खींचा इधर कर लीजिए। अगर आपने लाइन खींचा और फिर इधर कर लिए तो एग्जामिनर आपका सवाल काट देगा। क्यों, क्योंकि वो सोचेगा क्या बच्चे ने रफ किया है। तो आप क्या करिए, यहाँ जैसे आपने सवाल किया पूरा हो गया, आप दूसरे प्रश्न में कर लीजिए, वो सवाल आप दूसरे प्रश्न में कर लीजिए, या तो आप लिख दीजिए आगे। ठीक है, तो आप दूसरे प्रश्न में करिए। जैसे ये मेरा यहाँ तक सवाल आया, मैं अब दूसरे प्रश्न की बात कर रहा हूँ, दूसरे पेज की बात कर रहा हूँ, दूसरे पेज में मैं कर रहा हूँ, जैसे पेज दूसरा हो।
ठीक है, दूसरा पेज, दूसरा, ठीक है। अब उसमें क्या है, मेरा ए बराबर कितना आया था, 108/3। अब मैं काट रहा हूँ कितना, 3 तिक्का 9, ठीक, 3 और 3 दूनी 18, तो मेरा क्या आया, ए बराबर 36 आया। आप क्या करिए, आंसर मेरा ए बराबर क्या आ गया, 36 आ गया। तो क्या करना, वहां पर आप कोष्टक बना दीजिए और कोष्टक बनाने के बाद उसको क्या करना, हाइलाइटर कर दीजिए। आप जो भी हाइलाइटर या ले जा रहे हैं तो उससे क्या कर दीजिए, इसको हाइलाइटर कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर की नजर तुरंत इस बॉक्स में पड़े, आंसर में पड़े, और वो जान जाए कि हाँ इसका मान इतना आ रहा है। उसको देखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े कि वो इसमें देखे और शुरू में देखे। आपको आंसर आप सही कर रहे हैं, चाहे बीच में थोड़ा गलत भी हो गया, तो आपको नंबर वो दे देगा, पूरे अच्छी तरह से नंबर दे देगा। अगर आपने ऐसे सवाल किया है किसकी, मैथ की कॉपी बोर्ड एग्जाम में, अगर आपने ऐसे लिखा है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, आपका चाहे सवाल थोड़ा बड़ा गलत हो। लेकिन जब प्रश्न उत्तर संख्या नंबर डालना है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे आपकी कॉपी अच्छी दिखे। अब हम दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं कि दूसरा प्रश्न कैसे डालना है, ठीक है। जैसे इसको हम रेज कर देते हैं, अब दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ठीक, जैसे अब यहां पर है, मैं डाल रहा हूं 22, प्रश्न उत्तर 22, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 22। अब मुझे 22 का का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है, अंग आता है, जो भी आता हो वो आपको करना है। अब जैसे मुझे इसमें क्या आता है, अंगा आता है, ठीक है, मैं अंगा डाल दिया, जो भी पहले आता, प्रश्न उत्तर नंबर 22 का अंगा, ठीक है। अब यहां पर फिर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखूंगा, सॉल्व। अब मेरा सवाल क्या है, सवाल मैं लिख लेता हूं, 1/x माइनस 1/x-2 बराबर 3। x डज नॉट इक्वल 0 या 2, ठीक है, x का मान 0 और 2 नहीं आना चाहिए। ये इसको हल करना है, बस हल करना है आपको। अब इसको जब हल करना है तो या तो आप गुणनखंड विधि करिए, जैसे आपको मालूम है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इतना तो मालूम होगा कि आपको ये किससे हल हो जाएगा, जिससे आपको हल करना है, चाहे गुणनखंड विधि से करिए, चाहे ब्रज गुणनखंड विधि से करिए, जिससे आपको आता हो। तो मैं केवल यहाँ पर आपको कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, आपने ऐसे बोर्ड में डाल ली, बोर्ड की कॉपी में ऐसे डाल लिया अच्छे से। अब इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, जैसे बराबर लगाए तो इसलिए बराबर नहीं लगाए, अब हल करेंगे। जैसे मैंने इसका क्या ले लिया, लासा, ठीक है, x-2। अब x-2 इसको करेंगे -x बराबर 3, ठीक है, इसके बदले में 1 रख लेते हैं, जैसे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, -2, इसका अंदर करवाए x² -2x बराबर 3/1। फिर तिर्यक करवा लेते, क्या करवाएंगे, जैसे इसका इधर करवा लेते हैं, 3x² -3 दूनी 6x बराबर -2। इधर लाएंगे 3x² -6x माइनस प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। अब मुझे क्या करना, अब इसको गुणनखंड करना है, ठीक है। अब मैंने यहां तक सवाल कर लिया, अब नहीं आ रहा तो अब मैं इधर करूंगा, दूसरे पेज में, क्या, दूसरे पेज में करूंगा। अब वही पेज में लाइन खींच कर नहीं करना कि मैं जैसे लाइन खींच दिया आप वैसे खींच देना है, दूसरे पेज में हमको करना है, पेज में करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे देख लो, 3x² -6x प्लस 2। अब इसका गुणनखंड तो नहीं होगा तो मैं कंपेयर करवा लेते, कंपेयर का करवाना है तो x² + bx + c बराबर 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -6, c बराबर क्या हो जाएगा 2। तो मेरा एक फार्मूला होता है गुणनखंड, ब्रज गुणनखंड विधि, ठीक है। तो उसको मैं लिखता हूँ, फार्मूला मेरा क्या होता है, b ± रूट में b² - 4ac/2a। आप यहाँ पर या तो लिख दीजिए या तो कोष्टक बना दीजिए कि हाँ ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला है, इसी पर धरते हैं, ठीक। धरेंगे कैसे, मान धरते हैं 6x माइनस का प्लस माइनस का 6 का होल स्क्वायर -4 a की जगह पर 3 और c की जगह पर 2, ठीक है, बटे 2 a की जगह पर 3, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और फिर हमको, मैं लाइन खींचकर बता रहा हूं लेकिन आप लाइन न खींचिए, नीचे पेज में ही करते जाइए, जैसे पेज है नीचे करते जाइए, आपका पेज नहीं भरेगा, पेपर में इतनी ही बड़ी कॉपी आती है, ठीक है। तो आपको करना, अब इसको करना है तो मैं जैसे हल करता हूँ, 6 आ जाएगा प्लस माइनस 6 36 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक, और 6 आ जाएगा बराबर -6 प्लस माइनस
और कितना बचेगा 12 बचेगा, 2 1 कितना बचेगा 6। अब वहां से अंदर से निकलेगा कितना निकलेगा 2 निकलेगा, बचेगा इसमें 3/6। अब यहाँ से कॉमन कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, सॉरी कितना कॉमन मिल जाएगा 2, कितना बचेगा ऊपर 3 बचा माइनस का, प्लस माइनस रूट में 3 बचा, नीचे कितना है 6, 3 दूनी 6। आप अगर इसको ओपन करके लिखना चाहते हैं तो लिखें, अथवा नहीं तो ऐसे ही कर दो, प्लस माइनस रूट में 3/3, ये आंसर आ गया। और इसको आप कोष्टक बना दीजिए, क्या बनाना है कोष्टक, मैं बता रहा था कोष्टक आप बना दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है, चाहे यहाँ पर थोड़ा बड़ा गलत भी हो गया, आपने मेन जगह कोष्टक बनाया है, ठीक, यहाँ पर कोष्टक जैसे फार्मूला लगाया, यहाँ पर कोष्टक बना दिया, यहाँ पर आंसर आया मैंने यहाँ पर कोष्टक बना दिया, और इसको आप हाइलाइटर से अगर आप ले जा रहे हैं उसको हाइलाइटर कर दीजिए, उसकी नजर पड़ेगी तो तुरंत आपको अच्छे अंक दे देगा। ऐसे मैथ की कॉपी लिखी जाती है। सभी क्वेश्चन में चाहे कोई प्रश्न उत्तर संख्या 23 आए, चाहे 24 आए, चाहे 25 आए, जो भी आए आपको ऐसे ही करना है। जैसे मैं बात करूं 23 की, ठीक है, अब इसको मैं जैसे रेज करता हूं, ठीक है, जैसे मैं 23 की बात करूं, आपको मैं 23 का बता रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने रेज कर दिया, ठीक। अब यहां पर मुझे प्रश्न उत्तर संख्या कितने की लिखना है 23, ठीक, मैं 23 का लिख रहा हूं। 23 का मुझे क्या आता है का आता है, ठीक है, मैं यहाँ पर का डाल दिया, और इसको अंडरलाइन अच्छे काले पेन से डाल दीजिए जिससे बड़ा दिखे, ठीक है। जैसे 22 में है अथवे में, 23 में क्वेश्चन अथवे में है, और ऐसे नहीं पढ़ा, ठीक है, का खा नहीं पढ़ा है, देख लीजिए आप। जैसे 23 निम्नलिखित समीकरण युग को हल कीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए या अथवा वाले कर लीजिए। जैसे मुझे अथवा वाला नहीं आता, ऊपर ही आता है, तो बस 23 प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 23, ठीक है। अथवा अगर करना है तो आप अथवा डाल दीजिए, अथवा नहीं करना तो अथवा न डालिए, बस यहाँ सीधा लिखिए साल्व। साल्व लिखने के बाद डायरेक्ट आप सवाल लिखिए, क्या है 5/x - 1 प्लस y - 2 बराबर 7/4। दूसरा पहला समीकरण है, दूसरा है 6x - 1 - 2 y - 2 बराबर 1/2। ये आप सवाल है, ऐसे आपको लिखना है बोर्ड पेपर में। और हमने पहले ही बताया, अगर आपको रफ करना है तो रफ कहाँ से करना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। रफ आपको करना है लेफ्ट पेज में, यहाँ पर आप रफ करिए, और रफ करने के बाद आप इसको काट दीजिए, इधर सवाल करिए। आपको रफ नहीं करना तो इधर भी आप सवाल कर सकते हैं, इसकी कोई वो बाउंडिंग नहीं होती। लेकिन आप ये बात याद रखना, अगर आपका पूरा पेज भर गया है, आपका सवाल नहीं आ रहा है इसमें, तो आप जब दूसरे प्रश्न में लिखिए, ठीक है, दूसरे प्रश्न में लिखिए, ना कि यहाँ पर ऐसे आप एक साइड कर लिए फिर लाइन खींच के इधर करते हैं। तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होगा वो आपकी जब कॉपी चेक करेगा तो वो काट देगा, ठीक है। जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वो काट देगा, इधर वाला सवाल काट देगा। नहीं तो आपका जब पेज भर जाए तो आप इधर करिए सवाल, ना कि इधर में लाइन ही खींच कर इधर करिए, ठीक है। अगर आपने कॉपी ऐसे लिखी जब जिस प्रकार हमने बताया है तो आपके अच्छे अंक आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों को, जिससे उनको भी पता चल सके। हम आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने का सही तरीका बताएंगे, जिससे आपके अच्छे अंक आ जाए। और आपको अगर इंग्लिश की बेटर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल कैलाश सर 1 को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।